है आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आपने ठीक पढ़ा। अगर विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। आज एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। मेडिकल स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेते हैं। आपको मालूम है हमारे देश के अंदर मेडिकल स्टूडेंट्स की सीट की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन सीट की सप्लाई बहुत कम है। ऐसा क्यों है जानते हैं? क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज खोलना, हमारे इंडिया में यूनिवर्सिटी खोलना 350-400 करोड़ रुपए लग जाता है। सरकार भी तैयार नहीं है कॉलेज खोलने के लिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी तैयार नहीं है, वायबल ही नहीं है कॉलेज खोलना। नुकसान का काम है। 20 एकड़ की जमीन चाहिए एक कॉलेज खोलने के लिए। अगर आप 200 स्टूडेंट का कॉलेज खोलना चाहते हैं तो 1100 बेड का हॉस्पिटल भी साथ में खोलना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। आपको 20 एकड़ की जमीन तो मैंने आपको बताया, लाइब्रेरी भी चाहिए आपको 3,500 स्क्वायर मीटर की, ऑडिटोरियम भी चाहिए कम से कम 2,500 स्क्वायर मीटर का। अब इतनी सारी फैसिलिटी बिल्ड करना मुश्किल है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के अंदर रेशियो स्टूडेंट टीचर की सरकार डिमांड करती है 1:3। इसका मतलब अगर आपके कॉलेज में 90 स्टूडेंट है तो आपको 30 प्रोफेसर चाहिए। अब इतने प्रोफेसर आते ही नहीं है, बनते ही नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर की बेचारे की तनख्वाह कम है। वो जाके डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस करे, 5 लाख रुपए कमाएगा। प्रोफेसर बन जाए तो उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। अब प्रोफेसर है ही नहीं। हमारे देश के अंदर डॉक्टर्स की कमी है। हमारे देश में केवल 8 लाख डॉक्टर हैं। एक्चुअली वैसे 10 लाख हैं, लेकिन प्रैक्टिस 8 लाख करते हैं, 2 लाख प्रैक्टिस ही नहीं करते। अब इन 8 लाख डॉक्टर्स में हमें आने वाले समय में चाहिए 21 लाख डॉक्टर। हर साल प्रोड्यूस हो रहे हैं केवल 70,000 डॉक्टर। कितनी भी मेहनत कर लें, देश के डॉक्टर्स की जरूरत को हम पूरा ही नहीं कर सकते। इसलिए हमारे यहां पे मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर तकलीफें बहुत ज्यादा हैं। WHO बोलता है हर 1000 आदमी पे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में बिहार के अंदर 28,000 लोगों पे एक सरकारी डॉक्टर है, यूपी में 19,000 लोगों पे एक सरकारी डॉक्टर है, झारखंड में 18,000 लोगों पे एक सरकारी डॉक्टर है, मध्य प्रदेश में 16,000 लोगों पे एक सरकारी डॉक्टर है। डॉक्टर्स की कमी के कारण पूरे पृथ्वी के 27% न्यूनेटल डेथ भारत में ही होते हैं। पूरे पृथ्वी का 27% बता रहे हैं। क्या होता है न्यूनेटल डेथ? जन्म लेने से पहले 28 दिन के अंदर जब बच्चे का देहांत हो जाए उसको बोलते हैं न्यूनेटल डेथ। और 6 लाख बच्चे हमारे देश में ऐसे हैं जो पहले 28 दिन के अंदर ही चले जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। क्यों इतने बच्चे हम खो रहे हैं जानते हैं? एनडीटीवी ने एक सर्वे में बताया था कि इनमें से 80% बच्चों को बचाया जा सकता था। उनको बड़ी छोटी बीमारियां थी, प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है, या उनको निमोनिया हो गया है, या कोई और छोटी मोटी तकलीफ जिससे उनको वो क्योरेबल डिजीजेस थे, उनको बचाना संभव था। पर क्यों नहीं बचा पा रहे? क्योंकि आज एक्सेस नहीं है हमारे पास उस बढ़िया डॉक्टर्स के हेल्थ केयर सिस्टम का, और गांव उसमें बहुत पीछे रह गए। WHO बता रहा है हमारे देश के अंदर गांव में हर 5 में से केवल एक ही डॉक्टर के पास पूरी MBBS की डिग्री है। बाकी या तो RMP हैं, या झोला छाप डॉक्टर हैं, या वो बंगाली वैद्य बाबा हैं। तो ये कमी के कारण दिक्कत क्या है? आज एक्सेस टू हेल्थ केयर के मामले में हमारे देश का 154th रैंक रह गया है। रायपुर मेडिकल कॉलेज ने पीछे एडवर्टीजमेंट निकाली कि मेरे पास 43 सीट खाली है, आइए प्रोफेसर बनने के लिए। 43 सीट थी, केवल 4 डॉक्टर आए कि मैं प्रोफेसर बनूंगा। किसी की इच्छा ही नहीं है कि मैं प्रोफेसर बनूं। अब देखिए इसके कारण क्या होगा? जब कॉलेजेस बनने कम हो जाएंगे, स्टूडेंट की डिमांड ज्यादा होगी, तो फिर सीट मिलेंगी नहीं। अब सीट मिलेंगी नहीं तो भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे ऑफिशियली कैपिटेशन फी, ऑफिशियली, दोबारा सुनिएगा, ऑफिशियली कैपिटेशन फी 1.25 करोड़ रुपए तक लिया जाता है एक स्टूडेंट से। इसको आसान करके समझाता हूं आपको। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 12वीं के बाद आपको एक नीट का एग्जाम देना है, NEET। 11वीं 12वीं आप तैयारी करते हो बोर्ड के साथ साथ नीट का एग्जाम देने के लिए, जो 720 नंबर का होता है। अब अगर आपके 720 में से लगभग 500 के आसपास नंबर आ गए तो आपको उसी कॉलेज में कैटेगरी A की सीट मिल जाएगी। अब कैटेगरी A में पूरा कोर्स 5 साल का केवल 3 लाख रुपए में आप कर लेंगे। आसान है। लेकिन अगर आपके 720 में से लगभग 400 नंबर के आसपास रह गए तो फिर आपको 60 लाख रुपया देना पड़ेगा उसी 5 साल की पढ़ाई के लिए। अब ये फी बहुत बड़ी हो जाती है, और ये एक्चुअली लीगल फीस है। हाँ? और अगर आपके नंबर कुछ कम आ गए तो बस फिर क्या है? फिर तो मैनेजमेंट कोटा 1.25 करोड़ रुपया वही कॉलेज ले लेगा। कॉलेज वही है। हर कॉलेज के अंदर उसी कॉलेज में 3 प्रकार की सीट कर दी गई हैं। आपके नंबर पीछे हैं तो 1.25 करोड़ रुपया लेंगे। ये लीगल हो गया है हमारे देश में 1.25 करोड़ रुपया लेना, और प्लस बाकी सारे और भी कहीं खर्चे करा देंगे। अब ऐसे केस के अंदर बच्चों पे प्रेशर बहुत बढ़ता जा रहा है, इसीलिए सुसाइड बढ़ रहे हैं। कोटा हैज बिकम नेक्स्ट सुसाइड कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। 96% लाने वाला बच्चा जाके सुसाइड कर लेता है कोटा में, जो कि वो 2 साल लगाता है, फिर 2 साल लगाता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट को पैसा देता है ट्यूशन के लिए, लेकिन वो रैंक ही नहीं आ पाती। वही आप जाके विदेश में पढ़ाई कर लो, कॉलेज उतना ही बढ़िया, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही बढ़िया, प्रोफेसर उतना ही बढ़िया, लेकिन वही आपकी MBBS 15 से 20 लाख रुपए में हो जाएगी, जिसके लिए यहां 1.25 करोड़ रुपया देना है। वहां पे आपको नंबर कितना चाहिए?
700 में से अगर 120 नंबर आ गए, आपका नीट तो पार हो गया, लेकिन रैंक नहीं आई। लेकिन 120 नंबर से भी आप जाके विदेश में पढ़ सकते हैं, ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलेगा, उस नई देश का, नई दुनिया का एक्सपोजर भी मिलेगा, और आप उतने ही क्वालिफाइड, उतने ही पावरफुल, उतने ही एलिजिबल डॉक्टर भी बन सकते हैं। बस बशर्ते ये देखना है किस एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी के थ्रू जा रहे हैं, और वो जो यूनिवर्सिटी है वो MCI में लिस्टेड है कि नहीं है। आपको MCI की वेबसाइट पर चेक करना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वो अप्रूव्ड होनी चाहिए MCI के द्वारा। और ऐसी बहुत सारी हैं, आप बिना खर्चे के, लगभग बहुत कम खर्चे में बार बार एग्जाम देने का टेंशन खत्म, बार बार एंट्रेंस के लिए 2-2 साल कोचिंग की फीसें जाके जमा करने का खर्चा खत्म, वो टेंशन खत्म, इतने साल वेट नहीं करना पड़ेगा, सीधा 12वीं के बाद जाइए और आप MBBS करके हमारे देश में आएंगे। इससे होगा क्या? इससे है ब्रेन गेन। बाहर से पढ़ के आदमी इंडिया आ रहा है, इंडिया में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अभी हमारे देश में हो क्या रहा है? ब्रेन ड्रेन। एम्स में पढ़ता है और अमेरिका में जाके काम करता है, ब्रेन यहां डेवलप होता है, यहां से ड्रेन होकर वहां चले जाता है, इसी से देश का नुकसान हो रहा है। अच्छा, इसमें चक्कर क्या है? आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते, आपको एजेंट की जरूरत तो पड़ेगी, पर एजेंट कहीं चालू निकलेंगे। थोड़ा नॉलेज दूंगा आपको, नॉलेज रहेगा, आपको कोई लूट नहीं पाएगा। ये एजेंट आपसे पूरी MBBS की 5 साल की फीस एक बार में मांगेगा, जो भी 15-20 लाख रुपए आए एक बार में मांगेगा। अब आपको लगता है इतने सस्ते में छूट रहा हूं, ले ले भाई, पैसा ले ले, कोई जरूरत नहीं है सर। आपको क्या करना चाहिए? उसे बोलो भाई मैं तुम्हारे थ्रू जाऊंगा, लेकिन कॉलेज को डायरेक्ट फीस जमा करूंगा। आपकी फीस ईयर बाय ईयर जाएगी, 1 साल की फीस जाएगी, फिर दूसरे साल की जाएगी, 5 साल का पैसा इकट्ठा नहीं देना आपको। लेकिन वो क्यों मांगेगा आपसे? 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपका पैसा एडवांस में लेके वो 1-1 साल जमा करेगा और बाकी पे FD का इंटरेस्ट खाएगा, या फिर हो सकता है 5 साल का पैसा ले, 1 साल का जमा करके बाकी 4 का लेके भाग जाए। इसलिए कहीं तो ऐसा बोलेंगे आपको कि भी दूसरे साल के बाद थोड़ी फीस बढ़ गई है, मिड टर्म फीस रिवीजन हो गया है। अगर कोई ऐसी बातें कर रहा है, सर्विस मत लीजिए, वो आदमी गलत है। एक पक्का काम और कर लीजिए, जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा उस कॉलेज का एनरोलमेंट नंबर चेक कर लीजिए। वेबसाइट पे चेक जरूर कर लीजिएगा, यूनिवर्सिटी में फोन करके, क्योंकि सीट होंगी 100, एजेंट बच्चे ले जाएगा 200। आप वहां पहुंच गए, अब आपको पता नहीं चलेगा, पहला साल कॉमन होता है, आपको सीट मिली नहीं थी, वो आपका BDS में एडमिशन करा देगा, आपको पता नहीं लगेगा, नर्सिंग में एडमिशन करा देगा, आपको पता नहीं लगेगा। चेक करिए कौन से कोर्स में है, MBBS में हुआ है कि नहीं हुआ है, और कई बार पहला साल खत्म करने के बाद जबरदस्ती फेल करा के आपको वापस ले आएगा। अब देखिए, इसमें हिडन चार्जेस का भी बड़ा लफड़ा होता है, क्योंकि कई बड़े स्मार्ट हैं, वो अपनी फीस दिखाएंगे केवल 12 लाख में MBBS। आपको लगेगा बड़ा सस्ता पड़ रहा है, बड़ा सस्ता पड़ रहा है, लेकिन वो हिडन चार्जेस बताएंगे नहीं, जैसे कॉस्ट ऑफ रिन्यूअल ऑफ वीजा, आपके लिविंग एक्सपेंस, आपके ट्रैवल एक्सपेंस, आपके हॉस्टल, फूड, कई तरह के छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, वो उनको छुपा लेते हैं, सस्ती ऐड दिखाते हैं, बच्चा ज़्यादा आता है और बाद में उनको हिडन चार्जेस बताना शुरू करते हैं। आप फंस जाएंगे, अब आप कुछ कर नहीं सकते। वो शुरू में चालाकी से आपसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग लेगा। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत दीजिए किसी को, सर वो यूनिवर्सिटी को दिए जाते हैं, एजेंट को नहीं दिए जाते, पर वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेगा, आप फंस जाएंगे। MCI में लिस्टेड हॉस्पिटल नहीं है, वो कॉलेज नहीं है, तो वहां जाना ही नहीं, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और मौका ढूंढ के एक थोड़ी अपनी तारीफ भी कर देता हूं, एक आपको अपनी सफलता की स्टोरी सुनाना चाहूंगा। डॉक्टर आकिफ जो मेडपीडिया के फाउंडर चेयरमैन है, मेडपीडिया मतलब मेडिसिन का पीडिया, जैसे होता है एनसाइक्लोपीडिया, जैसे होता है विकीपीडिया, पीडिया का मतलब लर्निंग, तो मेडिसिन की लर्निंग का संसार क्रिएट कर दिया। ये भी एक ऐसी एजेंसी रन करते थे स्टूडेंट्स को बाहर लेके जाने के लिए, और हमने अपने लीडरशिप फनल में जो 6 महीने का हैंड होल्डिंग प्रोग्राम है, इनसे बहुत चर्चा करी, बैक एंड फोर्थ काफी काउंसलिंग सेशंस और कोचिंग सेशंस हुए। उसके दौरान हमने डिस्कशन किया कि सर, सेल्स विदाउट सर्विस विल नॉट सस्टेन। हम बात करते हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की। आज मेडपीडिया ने एक पावरफुल ब्लू ओशन क्रिएट किया है। सेल्स करते हैं बाकी एजेंट, ये सेल्स के साथ सर्विस का हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं। कोई एजेंट बाद में हैंड होल्डिंग नहीं देता, क्योंकि चाइना में भाषा अलग है, फिलीपींस में भाषा अलग है, मिडिल ईस्ट में चले जाइए, रशिया में चले जाइए, हिंदी इंग्लिश में कोई नहीं पढ़ाएगा आपको वहां। तो बच्चे MBBS के लिए जाते हैं और यहां आने के बाद फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का FMG का एग्जाम है, वो क्लियर ही नहीं कर पाते, डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। 25, 30, 35% ज्यादा सफलता नहीं है। लेकिन मेडपीडिया का जो बच्चा जाता है डॉक्टर जरूर बनेगा। क्यों बनेगा और क्यों बनता है? उसका कारण है सपोर्ट सर्विस। इन्होंने सॉफ्टवेयर तैयार किए, कंटेंट तैयार किया, वीडियोस तैयार किए, जिसमें इंग्लिश में और हिंदी में, या हमारे एक्चुअली जो इंडिया की चलने वाली लैंग्वेज है उसके अंदर FMG का एग्जाम क्लियर करने के लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया। इंडिया से डॉक्टर्स वापस वहां भेजते हैं, यानी कि अगर आप रशिया में पढ़ रहे हैं, रशियन डॉक्टर से पढ़ेंगे, वहां पे थोड़ी बहुत इंग्लिश में पढ़ेंगे, यहां से इंडिया से डॉक्टर एडिशनल भेजे जाएंगे। सपोर्ट क्रिएट करने के कारण वो बच्चा जो है ना, जो इनसे जाकर के पढ़ता है मेडपीडिया से, वो बाद में 10 बच्चे इनको और भेजता है। तो हमने क्या फोकस किया, हमने कहा भाई साहब वो मत करो जो सारे कर रहे हैं,
वो बर्निंग प्रॉब्लम कस्टमर की सॉल्व कर दो जो और कोई सॉल्व ही नहीं कर पाए। इसी को बोलते हैं ब्लू ओशन। क्या कहते हैं इसको? एंट्री बैरियर। मेडपीडिया के साथ मिलकर एक ऐसा एंट्री बैरियर क्रिएट किया, रातों रात इनके बिजनेस में अब आ गया जे कर्व। ये फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं, नए कंसल्टेंट्स ऐड कर रहे हैं, पूरे देश भर से स्टूडेंट इनके पास आ रहे हैं, क्योंकि इनके साथ जब बच्चा जाता है ये उसके साथ जाते हैं वहां पे, उनके पेरेंट्स को ईयर बाय ईयर रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं। अब वहां जाकर के उनको बढ़िया से हॉस्टल अरेंज कराते हैं, उनको वीजा, और इतना ही नहीं, बाद में कॉलेज के बाद एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं। जब वो बच्चा पढ़ के वापस आता है तो उसका यहां पे एग्जाम क्लियर कराते हैं। जब तक वो पूरी तरह डॉक्टर ना बन जाए उसको छोड़ते नहीं है। रिजल्ट तो कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करके ही आएगा। इसको बोलते हैं ना पीएसपी, आपने मेरे पहले वीडियोस में देखा, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। ये बर्निंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं कि स्टूडेंट को किसी तरीके से डॉक्टर बना के छोड़ूंगा, तो उन्होंने ना उसके परफॉर्मेंस लिंक स्कॉलरशिप भी अनाउंस कर दी है। 50% फीस उसकी माफ कर देंगे, उसको स्कॉलरशिप दे देंगे अगर उसकी परफॉर्मेंस हर साल अच्छी चल रही है, तो हर साल उसको 50% फीस में वेवर भी देंगे। एक्चुअली ये बिजनेस को समझते इसलिए क्योंकि ये बिजनेसमैन नहीं है, खुद भी डॉक्टर है। बिजनेस की स्ट्रैटेजी इन्होंने आके हमसे सीखी, मेडिकल स्ट्रैटेजी, ये खुद भी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, तो ये धंधे को अच्छे से समझते हैं। और हाँ, जैसे कि मैं बोलता हूं, अगर आप इनके कंसल्टेंट बनना चाहते हैं या फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं या इनकी द्वारा इनकी मदद से विदेश में जाके पढ़ने जाना चाहते हैं, तो ना हमारे नंबर पे इसके लिए फोन मत करिए, आप इनके बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करिए। एक अद्भुत न्यूज देता हूं आपको, दुनिया का सबसे अफोर्डेबल एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम लेके आया हूं। इस बोर्डलाइन नंबर पे फोन करिए, हजारों लाखों लोगों को शुरू के कुछ दिनों में बहुत भयंकर डिस्काउंट देने वाले हैं। एक ऐसा प्रोग्राम बिल्ड किया है जिसकी फीस है 10,000 रुपए महीना, लेकिन आपको शुरू में 85% डिस्काउंट यानी कि 1,500 रुपए महीने पे देने वाला हूं। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें लीडरशिप फॉल में 25 फ्रेमवर्क थे, इसमें 250 फ्रेमवर्क मिलेंगे। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको हमारे देश के बेस्ट पावरफुल अरबपति लोग मेरे साथ मिलकर आपको ट्रेनिंग करेंगे। इस प्रोग्राम के बारे में आज तक मैंने नहीं बताया था, केवल पीछे पीछे तैयारी कर रहा था। बहुत बड़ी तैयारी के बाद आज आया हूं। इस बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करिए, केवल शुरू की सीटों को यह बहुत भयंकर डिस्काउंट पे मिलने वाला है, आपसे मिस ना हो जाए। इस वीडियो को देश हित में शेयर करिए, डॉक्टर्स की आवश्यकता बहुत है। अगर आप बनना चाहते हैं, आपके सर्कल में कोई बनना चाहता है, वीडियो शेयर करिए, ये नॉलेज उसकी बहुत मदद करेगी। लाइक इसलिए करा करिए क्योंकि बहुत मेहनत करता हूं मैं वीडियोस बनाने में। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया, वीडियो आप तक पहुंचेगा नहीं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, क्या आप किस देश की प्रॉब्लम पे चाहते हैं मैं और वीडियोस आपके लिए बनाऊं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप चैनल के वीडियोस को आके देखने के लिए आप सबका मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।